लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया ब्लड डोनेट कैंप, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं। पूरा परिवार भी पहुंचा है सेक्टर 7 में, और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहां पर पहुंचे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। ब्लड डोनेट कैंप जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया है। काफ़ी ही भारी मात्रा में लोग यहां पर पहुंचे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बुआ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं मैम क्या कहेंगे। ब्लड आपने सोचा होगा देने का, लेकिन इस घड़ी में देना पड़ेगा, सोचा था? नहीं, ऐसी घड़ी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्लड दूंगी। मैं अपने भतीजे की उसमें यादगार देना चाहती हूँ कि किसी के काम आए ये ब्लड। तो देश के लिए बलिदान दिया है, मेरे बेटे ने, वो अमर रहे। एक खुशी भी होती है, शहीद हुआ लेकिन किसी कारण देश के काम तो आया बेटा। बस ये तो है जी, शहीद हुआ है मेरा बेटा। आज ब्लड देने पहुंचे हैं। हाँ जी, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, करनाल ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बाहर से आए हुए हैं लोग। खाली करनाल से नहीं, और भी रिश्तेदार भी हैं और बाहर से भी आए हुए हैं। आज जन्मदिन है तो रिश्तेदारों को इकट्ठा करना था उन्होंने आज के दिन, तो केक काटना था, सेलिब्रेट अलग से करना था। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन था, उन्हें सभी रिश्तेदार को इनवाइट भी किया हुआ था। आज घर पे उसका जन्मदिन बनना था। ये नहीं पता था कि आज ऐसी घड़ी आएगी, इस तरीके से लोग इकट्ठा होंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम जी। निश्चित तौर पे असहनीय है कि कोई बेटी वो मेरे को अपने हाथ दिखा रही थी कि आज तक मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, और कब कैसे उसने इस दर्द को सहा है। मैं उस बिटिया के भाव को समझती हूँ। जो देख रही थी मैं उसके दर्द, उसकी आंखों में, उसके सीने में उमड़ रहा था। उसका जवाब मेरे पास यही है, पर भगवान से एक कामना है कि कभी भी किसी भी बेटी के साथ, कभी भी किसी परिवार के साथ इतना बुरा मत करना। क्या कहेंगे, आज विनय नरवाल का जन्मदिन और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया उसके जगमोहन आनंद जी पहुंचे। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज विनय नरवाल का जन्मदिन है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही वतन पर मिटने वालों का बाकी निशा होगा। शहीद विनय नरवाल जी ने देश की सर्वोच्च शहादत दी है। आज उनका जन्म दिवस है। सामाजिक संस्था निफा ने मिलकर के उनके परिवार से आग्रह किया, और उनकी धर्मपत्नी यहाँ रही, उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माताजी, उनके ससुर, परिवार के सभी सदस्य इस नोबल कॉज के, इस पुनीत कार्य में ब्लड डोनेशन पर यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ परिवार की कि अभी सारे वाकया को लगभग 1 हफ्ता हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र के सम्मान में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया उसमें सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, निशब्द हूँ। हमने बहुत ढांढस बनाने की कोशिश की है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको उस दुख का पता होता है। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने करनाल के परिवारजनों की ओर से, आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, विनय नरवाल जी के जन्म दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर उनके सम्मान में, शहीद परिवार के सम्मान में, उनको, विनय जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा उनके चरणों में स्थान दे। उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, और विशेषकर उनकी धर्मपत्नी को
परमपिता परमात्मा इस दुख को सहन करने का संबल प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें, ताकि वो अपने आगे का जीवन अच्छे से बिता सके। इतनी बात ही नहीं। जगमोहन जी, आपने खुद कहा कि वो शहीद हुए देश के लिए और परिवार भी शहीद का दर्जा मिले इसकी मांग कर रहा है। क्या आप खुद करनाल के विधायक होने के नाते विधानसभा में ये आवाज उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की इसमें कुछ गाइडलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जब उनके निवास पर आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उससे आगे बढ़ करके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, करनाल को वो सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं बात अवश्य रखूंगा। जब आप मंच पर बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी आपसे कुछ बातचीत कर रही थी, क्या उन्होंने बताया? क्योंकि आंखें उनकी काफी नम थी उस समय। देखिए, वो व्यक्तिगत बातचीत थी, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता मीडिया के साथ, लेकिन उस बच्ची के चेहरे में जो दुख है, उसके बाद उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि वो मंच पे बैठ पाए। जो बातें उन्होंने मेरे से की